तो आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना पर वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ नई सलाह, नए सुझाव निकल कर आ रहे जो एक आम आदमी को जरूर जानने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कहना है वैज्ञानिकों का। वहीं अब छोटे बच्चों के लिए 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। कुछ और बड़ी खबरें भी जानेंगे अपन। कोरोना से जुड़े आज के 15 बड़े अपडेट जानते हैं इस वीडियो में फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा दोस्तों मेरे साथ और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। पहला अपडेट आप देख पा रहे कि पेट दर्द सहित कोरोना के कुछ नए लक्षण देखने को मिले हैं। अगर आपके भी शरीर में ये लक्षण, ये सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं। जी हाँ, बार बार दोस्तों आपने देखा होगा, विज्ञान की तरफ से भी सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है समय समय पर अपना म्यूटेंट बदल रहा है, अपने पैटर्न में बदलाव कर रहा है। और जैसे जैसे कोरोना अपने आप में बदलाव करता है उसके लक्षणों में भी बदलाव होते हैं। शुरुआत में कोरोना के लक्षणों में सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्के फुल्के बुखार आना ये थे शामिल, राइट। फिर बीच में थोड़े एडवांस लक्षण आए, खाने पीने की चीजों का स्वाद नहीं आने लगा, गंध वगैरह नहीं आने लगी। फिर और नए लक्षण देखने को मिले, आंखों में जलन वगैरह वगैरह। अब कोरोना वायरस के कुछ और नए लक्षण देखने को मिल रहे दोस्तों। अगर पेट में भी दर्द है और भी कुछ नए सिम्टम जो मैं आपको बताता हूँ वो भी अगर दिखे तो आप समझ जाइए आप में कोरोना हो सकता है। अभी तक कोरोना लंग्स, किडनी, जीभ, गले पर ही अटैक कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में जो कोरोना के नए लक्षण आए थे ना, जिसमें बुखार आना, मुंह का स्वाद चले जाना, सांस लेने में समस्या होना, गले में खराश, सिर दर्द, गले में कमजोरी, लाल आंखें होना, सिर दर्द वगैरह, ये तो जनरल लक्षण है, राइट। अब पेट दर्द होना, दस्त आना, उल्टी होना, हार्ट अटैक आना, स्किन में चकते और फफोले पड़ना। अगर आपकी चमड़ी में चकते पड़ रहे हैं, फफोले पड़ रहे हैं ना, तो भी कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं ये, ठीक है ना। तो ये कोरोना के नए लक्षण देखने को मिले हैं, साइंस की तरफ से शेयर किए गए थे, मैंने आपको बता दिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। कोरोना से रिकवरी होने के बाद भी इन लक्षणों को ना करें इग्नोर। कई लोगों में कोरोना से ठीक हो जाने के बाद कुछ ऐसे लक्षण अगर दिख रहे हैं ना, तो भी आज तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। भले आपकी कोरोना रिपोर्ट वापस नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो साइंस की स्टडी के मुताबिक आप में कुछ और गंभीर बीमारियां हो सकती है। जैसे कि रिकवर हुए मरीजों के अंदर मेंटल हेल्थ को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं जो मरीज ठीक हो चुके हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों को 1 सप्ताह या 1 महीने के अंदर ऐसे लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि लगातार खांसी आना, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ब्रेन फॉग की शिकायतें भी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना दोस्तों कि कोविड-19 से अलग कुछ मरीजों में ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बॉडी के खराब फंक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल और इन्फ्लेमेटरी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम लगातार दिख रहे हैं आपके शरीर में, चाहे आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, तो भी आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के बाद खाने में शामिल करें ये आहार ताकि कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप कोरोना के टीका लगवा चुके हैं, पहली डोज या दूसरी डोज, तो खाने में आप कुछ खास चीजें जरूर खाएं। ये वैज्ञानिकों की तरफ से नई सुझाव निकल कर आ रहा है। जैसे कि दोस्तों वैक्सीन लगवाने के बाद आप एक तो तली हुई चीजें कम खाएं, ठीक है ना, तली भुनी चीजों का सेवन कम करें। वैक्सीन लेने के पहले और बाद में आप अच्छा खाना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। संतुलित डाइट लें, फल फ्रूट पूरी तरह से खाएं, हरी सब्जियां, दाल, कच्चे चने, अनाज और फाइबर से भरपूर चीजें आप पूरी खाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी खाने की प्लेट में हरी सब्जियों का होना जरूरी होगा, जिसमें पालक, केला, ब्रोकली जैसी सब्जियां हो सकती हैं। ये सब्जियां आपको सूजन से लड़ने में मदद करती हैं। प्याज का सेवन भी जरूर करें। प्याज का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है और खास करके गर्मियों में तो आपको लू लगने से भी बचाता है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। हल्दी का सेवन करें, हल्दी वाला दूध पिएं वगैरह वगैरह। ब्लूबेरीज भी खा सकते हैं आप। लहसुन भरपूर मात्रा में खाएं, क्योंकि दोस्तों लहसुन में कई तरह के कैल्शियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके यही गुण इसे बहुत ही उत्तम औषधि भी बनाते हैं। लहसुन मतलब अपने आप में एक औषधि है, जरूर इसका दबा के आप खाने में सेवन करें। तो ये चीजें आप वैक्सीन लगवाने के बाद भोजन में ध्यान रखें, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4205 लोगों की मौत हुई। हालांकि भले ही मामले दोस्तों 3.5 लाख के लगभग ही देखे गए, 3,48,000 नए मामले आए, लेकिन मौत 4,500 के तकरीबन लोगों की हो गई, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। वहीं टेस्टिंग की बात करें तो एक दिन में भारत में रिकॉर्ड तोड़ 19,83,000 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,48,000 संक्रमित मिले। 2 दिन में पॉजिटिविटी रेट में 7.3% की गिरावट देखी गई। तो ये एक राहत की बात निकल कर आ रही दोस्तों कि अब भारत में मतलब कोरोना का जो नए आंकड़े आना ना, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा, ज्यादा भी कम नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज आप थोड़ी बहुत भी जरा से भी लापरवाही ना करें। भले ही कोरोना कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, हमें इस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि इस पर ध्यान देना कि हम अपने आप में सावधानी कैसे रखें और देश को कोरोना मुक्त करने में आप क्या भागीदारी निभा रहे हो। आप कहीं बाहर तो नहीं निकल रहे हो, आप कहीं भीड़ वाले इलाकों में तो नहीं जा रहे हो, आप कहीं बिना मास्क के तो नहीं घूम रहे हो। इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। कोरोना पर वैज्ञानिक शाहिद जमील का बड़ा दावा निकल कर आ रहा है। दूसरी लहर की रफ्तार भी धीमी हुई, लेकिन
जुलाई तक वापस कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन इसी बीच प्रतिष्ठित विषाणु विज्ञानी, ये एक वायरस के साइंटिस्ट हैं, स्पेशली वायरसेस विज्ञान के, जो शाहिद जमील, इनका कहना है दोस्तों कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर धीमी पड़ती हुई लग रही है, लेकिन संभवतः ये पहली लहर से ज्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक जारी रह सकती है। और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर से वापस अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोरोना की पहली लहर जो थी वो बूढ़े दादा दादी, बूढ़े लोगों को ज्यादा चपेट में लिए थी। दूसरी लहर जो है वो जवान लोगों को ज्यादा चपेट में लिए थी और तीसरी लहर जो है ना दोस्तों वो बच्चों को ज्यादा चपेट में ले सकती है। हालांकि दोस्तों सरकार की भी ये प्लानिंग है कि अगर हम पहले से ही ध्यान दें और पहले से ही सावधानियां बरतें तो कोरोना की तीसरी लहर को भारत से स्किप कर सकते हैं, यानी कि भारत में तीसरी लहर को आने ही ना दें। अगर टीकाकरण, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा कर दें अपन और पहले से ही सभी लोग सावधान हो जाए ना, तो जरूरी नहीं कि तीसरी लहर आएगी ही, हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको कुछ अपडेट बताना चाहूंगा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों के लिए आप किस तरह से सुरक्षा कवच बना सकते हैं और किस तरह से आप अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। तीसरी लहर में कोरोना वायरस के कारण बच्चों में क्या लक्षण आ सकते हैं, तो इसको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देख पा रहे कि तीसरी लहर में आप बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो 6 से 11 साल तक के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि 2 साल से छोटे बच्चों को मास्क नहीं लगवाएं। अभिभावक बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएं, उनमें आदत डालें। अगर बच्चों में ये लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखे तो सतर्क हो जाएं। जी हाँ, बच्चों में दोस्तों 1-2 दिन से लगातार ज्यादा दिन से बुखार है तो भी सावधान रहें, आप डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों के शरीर और पैर में लाल चकत्ते दिखें तो भी सावधान हो जाएं। अगर आपको बच्चे के चेहरे का रंग नीला दिखने लगे, बच्चे को उल्टी दस्त की समस्या हो, अगर बच्चे के हाथ पैर में सूजन आने लगे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं आप बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज शुरू करवा सकते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चों के फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए उनको कहें कि आप गुब्बारे फुलाएं, बच्चों को बैलून फुलाने के लिए कहें, बच्चों को पानी के लिए गुनगुना पानी दें, इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे सांस वाली एक्सरसाइज कराएं, जैसे कि कपालभाति हो गया। ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खट्टे फल खाने के लिए दें उनको, अंगूर, मौसमी, नींबू, संतरा वगैरह ये खट्टे फल उनको खाने के लिए दें, है ना। तो इस तरह से आप अपने बच्चों का खास केयर करें और मोबाइल और तनाव, स्ट्रेस, इन दोनों चीजों से दूरी बनाकर रखें। मोबाइल जितना कम देखेंगे आपके बच्चे उतना ही ज्यादा फायदा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, अब 2 साल से भी ज्यादा उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, भारत इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और इसी बीच दोस्तों वैक्सीनेशन जो है 2 से 18 साल तक के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की मंजूरी भी भारत को मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने मंगलवार को ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल तक के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की सिफारिश की और इसकी मंजूरी फाइनली मिल चुकी है। देखते हैं और आगे ऑफिशियल अपडेट क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं आपको बता दूंगा जरूर। अगली बड़ी खबर देखिए, अब गाँव में अड्डा जमाने लगा कोरोना वायरस, चिंता में डाल देंगे ये राज्यवार आंकड़े। गाँव में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। आजकल कई गाँव के डेटा भी मैंने आपको बताए थे शुरुआत में ही, ये कुछ ग्राफ भी आप देख सकते हैं अलग अलग गाँव का। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले के बीजेपी के पूर्व विधायक शिवजी राम मीणा का भी कोरोना से निधन हो चुका है। ये तस्वीर आप देख पा रहे, ये बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं भीलवाड़ा जिले के शिवजी राम मीणा ने शाहपुरा कॉलेज से स्नातक और GSA अजमेर से स्नातकोत्तर की डिग्री ली थी। इनका कोरोना वायरस के चलते निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट अब 44 देशों में मौजूद है। ये जानकारी WHO ने खुद दी है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कहना दोस्तों कि भारत में पाया गया कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो अभी देश के दुनिया के 44 देशों में चल रहा है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, 43 मृतक फ्रंटलाइन वर्कर को 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ, बड़ी ही राहत की बात है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में जो अब कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर की अगर जान चली जाती है ना, तो राज्य सरकार उनको 25 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा देगी। केंद्र सरकार की तरफ से तो ऑलरेडी 50 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान है, आपको पता ही है। अच्छा, अभी जो दोस्तों कोरोना का माहौल चल रहा है, इसके चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको पता होगा अभी किन किन राज्यों में कहां कितने दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं आपको सभी राज्यों का लिस्ट वार हाल बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए आप कंप्लीट डिटेल। राजधानी दिल्ली में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ चुका। हरियाणा राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका। बिहार राज्य में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन है। उड़ीसा राज्य में 19 मई तक के लिए 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाया गया। राजस्थान सरकार ने 10 तारीख से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है। झारखंड राज्य सरकार में 13 मई तक लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा है। पंजाब में भी 15 मई, मध्य प्रदेश में भी 15 मई और गुजरात राज्य में 12 मई तक दिन में भी लॉकडाउन की पाबंदी है। अब आज से ही गुजरात में और आगे बढ़ाया जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप महाराष्ट्र राज्य में भी 15 मई तक
लॉकडाउन को बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल में पिछले सप्ताह से ही सख्त पाबंदी लागू हुई है, सभी तरह के जमावड़े पर रोक है अगले आदेश तक। असम राज्य में देखिए दोस्तों, कर्फ्यू लगा हुआ है, रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर भी, और सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने पर रोक है। नागालैंड में 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सख्त लॉकडाउन के नियम लागू हुए हैं। मिजोरम में भी 17 मई तक सुबह 4 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार से शाम 6:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। मणिपुर में 17 मई के बीच रात्रि कर्फ्यू। सिक्किम में 16 मई तक लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर में 10 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां थी, लेकिन इनको आगे बढ़ा दिया गया। उत्तराखंड में भी 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक, केरल में 16 मई तक, तमिलनाडु में 24 मई तक और पुडुचेरी में भी 24 मई तक। तो इन राज्यों में ये तारीख में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी दोस्तों हमारे देश के व्यापारिक संगठन केट ने भी केंद्र सरकार से ये डिमांड की थी कि पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए एक बार। तो देखते हैं अब केंद्र सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाती है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता दूंगा अलग से DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और एक काम और करना ना यार, लगे हाथ आप इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लो, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुल्क के समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, ख्याल रखना आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, बाहर पुलिस लॉकडाउन में डंडे मारेगी, ध्यान रखना। बाकी आप और आपका परिवार सेफ रहे।